हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सुबह का 6 बजा है और मैं यहाँ पर काट रही हूँ पालक। आज हम पालक की सब्ज़ी बनाएंगे। तो हम सबसे पहले पालक को काट के रख देंगे और इसके बाद हम नहाने को जाएंगे, क्योंकि मम्मी ने अभी पानी नहीं भरा था। तो मम्मी अभी आई हैं पानी भरने, तब तक हम पालक काट के रख देंगे। और आयुष भी आ गए हैं, तैयार होके बैठे हैं। आयुष कपड़ा पहना के लाए हैं, स्वेटर। अभी तो ये थोड़ी देर बैठे हैं यहाँ पर, अभी बिल्कुल उठ के आए थे इसलिए बैठे हैं। वैसे निकल जाते हैं खेलने के लिए। और फिर हमने पालक रख दिया था, फिर नहाने चले गए। नहा कर आए थे, फिर मैंने चूल्हा जलाया और पालक को चढ़ा दिया था। पालक हमारी पक गई है और इसमें हम आटा लगाएंगे। तो पालक हमारी चिकनी होती है, तो मक्का का आटा अगर होता है घर में तो मक्का का आटा लगाते हैं, नहीं तो फिर गेहूँ का लगाते हैं। तो अभी मक्का का आटा था तो मैंने थोड़ा सा छान लिया है और मक्के का आटा लगाएंगे। पहले हम अच्छे से पालक को मिला देंगे और फिर हम थोड़ा थोड़ा सा घोलेंगे। हम देख लेते हैं कि आटा पालक हमारी पतली है या गाढ़ी है। अगर गाढ़ी होती है तो हम आटा को पतला घोल के लगाते हैं, और अगर गाढ़ी होती है तो हम आटा पतला लगाते हैं, और अगर पतली होती है तो आटा हम गाढ़ा लगाते हैं। और ज़्यादा भी पतली हो तो आप सूखा आटा डालते जाइए और इसे अच्छे से घोट दीजिए। बस आपको मिलाना बहुत अच्छे से इस तरीके से घोट देंगे। और जब ये फिर पक जाएगा हमारा अच्छे से, तब हम इसको उतार लेंगे। और इसमें हमने लहसुन से इसका छौंका लगा दिया था। तड़का लगाने के बाद फिर मैंने रोटियां बना ली थी और फिर मैं दूध रख दे दूँगी चूल्हा पर, क्योंकि आज शाम को भैंस नहीं लगी थी, कल तो सुबह ही लगी है। तो आज हम पूरा दूध, ये सुबह का है तो पूरा एक ही बार में रख देंगे। और मेरे यहाँ दूध ज़्यादातर कढ़ाई में ही पकाया जाता है, भगोना में बहुत कम पकाया जाता है। दोनों टाइम कढ़ाई में ही दूध पकाया जाता है। और फिर हम यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। और आज यहाँ हमें पोछा लगाना है। अंदर की तरफ बहुत कूड़ा हो गया था, इसलिए मैंने सुबह नहीं लगाया था, क्योंकि कल रात में पापा वो जो धान का प्यार निकलता है वही कटवा कर लाए थे। तो घर का धान नहीं है, वो बाहर किसी का ख़रीदा था, फिर वहीं कटवा कर रात को एक ट्राली लाए थे और सुबह लाए थे जो बचा हुआ था जल्दी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा और मिट्टी हो गई थी। तो आज हम यहाँ की साफ़ सफाई भी करेंगे अच्छे से। पहले किया था तो फिर से गंदा हो गया है। और वैसे यहाँ सुबह ही पोछा लगा देते हैं, टाइम मिल जाता है तो जल्दी उठ के, नहीं तो फिर दोपहर में लगाते हैं। तो ये बोरियाँ हमारी जैसे खाली हो रही थी खाद की, तो मैं धो के सब एक साथ रखती गई। और आज मैंने इनको सब एक साथ बांध दिया था। और ये बोरी हम कुछ हमारी बक्से में है और फिर हमारे बक्से में जगह नहीं थी, तो इसलिए हम ये चारपाई पर रख दिया था, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा हैं। और इनको अंदर अगर रख दो कमरे में तो सब काट कर छेद कर देती हैं, फिर हमारे ये किसी काम की नहीं रहती हैं। तो इनको हमें बहुत ही संभाल के रखना होता है, जहाँ चूहे ज़्यादा ना आए। तो इन्हें यहाँ पर रखते हैं तो ये हमेशा यहाँ से उठाते रहते हैं, तो यहाँ पर चूहे नहीं आते हैं। और फिर देखिए ये चारपाई यहाँ पड़ी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो इसका आज हम चदरा निकाल कर धोएंगे। और चदरा हम इसीलिए डाल देते हैं कि हमारी ये चारपाई गंदी ना हो। तो अब चदरा आज निकाल देंगे और आज धोकर इसको डाल देंगे। और यहाँ इतनी धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि फिर हमें नहाना भी पड़ा था। फिर यहाँ देखिए कितना धूल उड़ रहा है। और रूम में भी, कमरे में गेट बंद कर दो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है अंदर। तो अंदर के कमरों की भी सफाई करनी थी, हमें कर लिया था। और फिर हम यहाँ की झाड़ू लगाए थे। तो ये झाड़ू है जो हमारा ये टूट गया है, और ये हमारा 2 साल पुराना झाड़ू है। ये अगली दीपावली को छोड़कर जो इससे पहले दीपावली आई थी उसमें आया था। धनतेरस के दिन मेरे यहाँ झाड़ू आता है, तो दीपावली के धनतेरस को आया था। फिर दूसरी बार जब दीपावली आई तो नहीं आया था, तब से वही चल रहा है। ये अब की बार जब जो दीपावली आ रही है अब इसमें आएगी। तो यहाँ पर ये 2 कमरे हैं, 3, तो ये और एक बरामदा है, बस इतने में ही इससे झाड़ू लगता है। और बाकी तरफ खुरखुरा है। तो यहाँ ऊपर की तरफ हम नारियल की झाड़ू है, या फिर जो खेत से कट के आते हैं झाड़ू,
उनसे हम लगाते हैं तो ये टूट गया है काफ़ी, लेकिन इसकी जैसे लकड़ियाँ जो आगे निकल आती हैं तो उससे झाड़ू फिर नहीं लगाने बनता है। तो लकड़ियाँ मैंने तोड़ दी थी और इसको हम फैला कर इधर उधर लचा देते हैं तो थोड़ा सा फैल जाता है, फिर हम इससे झाड़ू लगा देते हैं। तो अब तो ज़्यादा करके बैठ कर लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट गई, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। तो अभी नहीं आएगी, बस अब धनतेरस के दिन ही आने वाली है क्योंकि थोड़े दिन ही बचे हैं। तो फिर अभी लाकर क्या करें। तो अब चलो कोई बात नहीं, जब तक धनतेरस नहीं आता तब तक हम ऐसे ही काम चला लेंगे। और फिर यहाँ पर हम पोछा लगाए थे तो आज हमें कमरे में पोछा लगाया तो फिर बाल्टी का पानी बदलना पड़ा हर कमरे का। और यहाँ पर भी हम 2 बार बाल्टी का पानी बदले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। और ये मेरा बिल्कुल पीछे का कमरा है, पीछे की साइड। तो यहीं पर एक कमरे में भूसा और जानवरों का चारा भरा रहता है क्योंकि आगे की तरफ कमरे छोटे छोटे हैं और खुले में हैं, तो ये बंद कमरे में है। तो पीछे एक कमरे में भरा रहता है और उसी के बगल में मेरा वाला कमरा है क्योंकि पहले इतना ही बना था। तो यहीं पर एक कमरा मेरा था और एक में भूसा भरा था। और बाहर के कमरे में अभी बने हुए हैं। और मम्मी और पापा का कमरा वो दूसरा घर है, बाहर पुराना है, उसमें प्लास्टर वास्टर नहीं है, लेकिन हाँ है एक कमरा और बरामदा, तो वो बाहर रहते हैं, बाहर वाले घर में, और हम इसमें रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। और फिर इसके बाद हम नहाए थे, नहा कर आ गए थे, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, तब तक आयुष आ गए थे। आयुष को खाना खिलाया और फिर यहाँ पर आयुष खेल रहे थे तो वो सब समेट कर रखा था। और इसके बाद फिर आयुष के कुछ गर्मियों के कपड़े और सर्दियों वाले भी निकाले थे, तो हम इन डब्बों में भर के रखते हैं। और ये डब्बे हमने बनाए थे, जो आलू का मशीन आया था उसमें जो डब्बा निकला था तो उसको हमने बीच से काट लिया था और उस पर ये पुरानी टी शर्ट थी तो इसको हम चढ़ा कर अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए थे। तो हम कपड़े छोटे छोटे वाले हमें इसी में रखते हैं और बहुत ही आराम रहती है। जैसे कि हम अलमारी में रख देते हैं तो निकालने पर इधर उधर गिर जाते हैं, या छोटे कपड़े डोरी में टांगो तो वो भी इधर उधर गिरने लगते हैं, नहीं टंगते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर इसमें रखो तो ये फैलते नहीं हैं। अगर आयुष भी अपने हाथ से निकालते हैं तो जो इससे कपड़े निकाल लेते हैं और जो इधर उधर है वो उठा कर इसी में भर देते हैं। तो कहीं दूसरी जगह कपड़े नहीं मिलते हैं, सभी एक साथ इकट्ठे रहते हैं। तो जो कपड़े हैं, तो कुछ मेरे भी कपड़े हैं क्योंकि मैक्सी हैं तो ये मैं गर्मियों में पहनती हूँ। जब गर्मी रात में होती है तो फिर रात में पहनती हूँ, वैसे दिन में मैं नहीं पहनती हूँ, अभी साड़ी पहनती हूँ। और बाकी के आयुष के कपड़े थे और इन लोगों के पापा के मोजे वोजे हैं, जैसे रुमाल है, मॉक्स है, तो ये सब इसमें रख दो तो आसानी से मिल जाता है, जब भी ढूंढना नहीं पड़ता है कहीं पर। और आयुष की ड्रेस है तो वो धोकर जब हम प्रेस करते हैं सारे तो इसी में रख देते हैं, तो गंदी भी नहीं होती है और अच्छे से यहाँ रख भी जाती है। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे वीडियो पर नए आए हुए हैं, जो लोग नए लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और लाइक कर देना और हमें कमेंट में बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा जिसमें मैं कपड़े रखती हूँ। अगर आपको भी पसंद आया है तो लाइक करना, और आपके पास ऐसे डब्बे हैं तो आप भी उनसे बना सकते हैं इस तरीके का बॉक्स। और जो गर्मियों के कपड़े थे वो आयुष के मैंने दूसरी पन्नी में डाल कर रखे थे और उनको हम अलमारी में रख देंगे, क्योंकि जो लोबर और बनियाइन है तो अब वो सर्दियों में काम नहीं आएंगे, हाफ वाले। और जो फुल हैं तो वो फुल वाले हमने निकाल लिए हैं, फुल वाले इसमें डब्बे में सारे लगा दिए थे। तो आयुष यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पाए थे, थोड़ा सा लिखा था फिर कपड़ों में लगे रहे थे। और जब कुछ काम करने लगूँ तो बच्चे सारे उसी में खेल में लग जाते हैं और नहीं करते हैं। फिर मैंने कपड़े निकाले तो आयुष बोले थे मम्मी ये पहना दो मुझे देखें, तो हमने कहा पहन लो। चलो, वैसे भी नहीं पहनते, पड़ी रहती हैं ये सब चीज़ें, तो सर्दियों में ही थोड़े दिन पहन लेते हैं। तो आयुष पहन लिया था आयुष ने, और एक अक्षर लिख रहे थे, फिर खेल में लग जाते थे, मम्मी ये कपड़ा, मम्मी वो नया है, वो पुराना है, वो ना रखो। ऐसे ही सब बातें कर रहे थे हम और आयुष। और जब ये घर में होता है तो अच्छा लगता है, जब नहीं होता है तो अकेले मन नहीं लगता है घर में। तो जहाँ हम जाते हैं काम करने कुछ भी, तो ये मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, और जहाँ कहीं कुछ बस ऐसे ही मम्मी ये बात वो बात, तो ऐसे टाइम भी पास होता रहता है।
न भूले रहूं, जुना बन से चमके रहूं। और मैं जा रही हूँ अभी छत पर आयुष की किताब लेकर। अब आयुष बाहर गए हैं, आ जाएगा तो उसका होमवर्क करवाएंगे और थोड़ी देर बैठेंगे। और क्योंकि शाम को मेरे यहाँ सब्ज़ी नहीं बनती है, हम 2 ही लोग हैं, 3 लोग, मम्मी पापा और मैं, तो जो दोपहर की रखी थी उसी को खा लेते हैं गरम करके, और थोड़ा सा दूध हो जाता है तो दूध से खा लेते हैं रोटी। शाम को सब्ज़ी बहुत कम बनाते हैं, जब कभी बना लिया तो बना लिया, नहीं तो हम शाम को नहीं बनाते हैं। गर्मियों में तो दोनों टाइम बनाना पड़ता है, लेकिन हाँ सर्दियों में एक टाइम ही बना लेते हैं। तो चलिए हम छत पर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, इतने टाइम मिलता है, इतने टाइम ही छत पर बैठने को मिलता है। सुबह तो धूप रहती है और जब टाइम मिल जाता है, जब इतने टाइम कुछ काम नहीं होता तभी छत पर आ जाते हैं, वरना तो नहीं आने को मिलता है। तो दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।